आप सबकी सलामती हो। आइए आज बाइबल ख़वातीन स्टडी में हम एक कैनानाइट वुमन जो कि एक टेनेशियस फाइटर थी उसके बारे में बातचीत करते हैं। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम ये है कि आप अपने बच्चे को सफ़र करता हुआ देखें, तब आपका दिल टूट जाता है और आप हर तरह से उसकी सफरिंग को दूर करना चाहते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। ये कैनानाइट औरत यीशु के पास अपनी बेटी की फरियाद लेकर आई है। यीशु यरूशलेम में रिलीजियस लीडर से बातचीत करने के बाद थक चुका है, सो वो और उसके शागिर्द तायर के इलाका में आए। दरअसल ये ज्यूस के लिए एनिमी टेरिटरी थी और वो कुछ देर आराम करना चाहते थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो ये कनानी औरत अपनी बदरू गिरफ्तार बेटी की हीलिंग की इल्तिजा लेकर यीशु के पास आई। जब उसे मालूम हुआ कि यीशु यहाँ है, उसने उसे ढूंढा और कहा, लॉर्ड, मेरी बेटी को शिफा दे। यीशु ने उसे इग्नोर किया और शागिर्दों की कोशिश भी यही थी कि किसी तरह से ये औरत यहाँ से टल जाए, क्योंकि वो अनोइंग वुमन थी। यीशु ने उससे कहा, मैं सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। ये सुनकर वो उसके कदमों में गिरी और सिजदा करके कहने लगी, लॉर्ड हेल्प मी। यीशु ने उसे जवाब दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं। लेकिन ये औरत यीशु के इस जवाब से डिस्करेज नहीं हुई, बल्कि कहने लगी, यस लॉर्ड, कुत्ते भी अपने मास्टर की मेज़ के तले गिरने वाले टुकड़ों को खाते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यीशु यहाँ पर ज़रूर मुस्कुराया होगा और इस बात को ये कहकर ख़त्म किया, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा कि तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। इस कहानी में 3 बातें गौरतलब हैं। सबसे पहली बात ये कि वो एक औरत थी और वो इस दौर में थी जब औरत का कोई मकाम नहीं था। और दूसरी बात, वो जेंटाइल थी और वो एक कैनानाइट वुमन थी। फिर भी उसकी जुर्रत की दाद देनी चाहिए और उसे इस बात का पक्का यकीन है कि यीशु उसकी दरख्वास्त को ऑनर करेगा, क्योंकि यीशु तो खुद जू था और वो किसी भी और तरह के लोगों से जू जो थे वो बर्ताव नहीं रखते थे। और ये लाताल्लुकी अब्राहम के ज़माने से चली आ रही थी। और ये जो कनानी लोग थे, देवताओं के पुजारी थे। उसने औरत होते हुए पब्लिक में यीशु से इल्तिजा की और इन सब बातों के बावजूद वो एक माँ थी और इस माँ की प्राइड और जॉय तकलीफ़ में थी और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। पेगन होने के बावजूद वो यीशु की कुदरत को जानती थी। यीशु ने तो उससे इस लहजा में बात की, लेकिन वो फिर भी हम्बल रही और वो जानती थी कि खुदा की ग्रेस और उसका नेवर फेलिंग लव, और वो उससे सिर्फ एक छोटी सी शिफा को मांग रही थी। इसकी लगातार दरख्वास्त और ना हारने वाली नेचर को यीशु ने पहचान लिया था। और फिर जब उसने उसे खुदावन कहकर पुकारा तो वो उसकी बच्ची को क्यों शिफा ना देता। यीशु को उस बच्ची तक जाना नहीं पड़ा। क्या आपने भी कभी अपने आप को वर्दी जाना है या अनवर्दी जाना है कि अपनी इस शर्म के बायस
آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ یسوع کو صرف آپ کی کرج اور ایمان چاہیے آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔